हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि अच्छा हो कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है, आप कहेंगे इतनी सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं इसकी। यस, बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं लाइट चैप्टर की। बट ये चैप्टर वाकई में लेंथी है और इस चैप्टर को हम आपको छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में दे रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो पाए। आप एक साथ ना भी देख पाए तो आप स्मॉल कर करके वो वीडियोस को देखें। तो इसलिए हम क्या करें, इस वीडियो को छोटे छोटे इंटरवल्स में बनाएं ताकि आप इजीली देख पाए। इसलिए भी ये वीडियो क्या हो रही है, प्लेलिस्ट लेंथी हो रही है, बट कंटेंट जो आपको मिल रहा है क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो वो उस पर हमें फोकस करना चाहिए, है ना। ये कंटेंट बेनिफिशियल होना चाहिए, इसलिए हम आपको छोटी छोटी चीजें में दे रहे हैं ताकि हम एक साथ अगर आपको देंगे तो हो सकता है कि आपको ओवर बर्डन के चीज समझ में ना आए, है ना। तो इसलिए भी प्लेलिस्ट क्या हो रही है, थोड़ी लंबी हो रही है, बट इसका आप चिंता मत कीजिए। बट कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, प्लस आपको इजी वे भी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या पढ़ा था हमने बच्चों? रिफ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने बच्चों? रिफ्रैक्शन पढ़ा था। यस यस, रिफ्रैक्शन पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन में हम देखा था रेज आ रही है, किस तरह से बैंड हो रही है, जा रही है, ये सब हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्शन के हम लॉस पढ़े, है ना। उसमें से एक लॉ पढ़ा था हमने, स्नेल्स लॉ। क्या पढ़ा था हमने? स्नेल्स लॉ। अब जो स्नेल्स लॉ है बेसिकली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन, और एन को हमने बताया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है आपको कि जो लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करने जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसमें लाइट की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट इज गोइंग ऑन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये हमें कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं? हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, फिर मैं बताता हूं आपको यूज कैसे करना है। लेट सपोज कि एक लाइट है जो एयर से किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, कि डेंसर मीडियम है आपका, कोई भी मीडियम हो सकता है ना। और लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो हुई है आपकी 45 डिग्री पे इंसिडेंट, और बैंड हो गई, चली गई आगे। ठीक है, अब ये जो बैंड हो गई ये एंगल बना 30 डिग्री, क्योंकि क्या हो रहा है, एयर से रेयर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। सिंपल सी बात है, नॉर्मल की तरफ। अब जब लाइट ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी है तो सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्शन हुआ है, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि जो लाइट की स्पीड है कितने गुना इसमें कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली, तो हम देखेंगे। ठीक है, तो साइन इंसिडेंस एंगल कितना है? 45। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? रिफ्रैक्टिव एंगल वो है साइन 30 डिग्री इक्वल टू एन। साइन 45 1/√2 होता है आपका, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी आपकी, तो 2/√2 हो गया इक्वल टू एन। और दो के अंदर 2 बार √2 होता है, तो एक रूट कैंसिल होगा, तो बचा क्या? √2। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.41। कितना होगा? 1.41। यानी लाइट की जो स्पीड होने वाली है वो इस मीडियम के अंदर 1.41 टाइम्स कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो इसी को हम अब और अच्छे से थोड़ा विस्तार में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता गया। ठीक है, तो देखिएगा, ये मैंने आपको बताया स्नेल्स लॉ का प्रयोग कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, विल टॉक इन डिटेल। तो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट टेल्स अबाउट हाउ द स्पीड ऑफ लाइट get change when enter from one medium to another medium। ठीक है, एक चीज फिक्स है इसके अंदर, क्या? जो लाइट की स्पीड है एयर के अंदर वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम,
वो फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है, ठीक है, ये फिक्स है कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन लाइट जब किसी मीडियम में जाएगी एयर के अलावा, ग्लास में, पानी में, अल्कोहल, केरोसिन, डायमंड या कोई भी मीडियम में अगर लाइट जाती है, एंटर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो लाइट की स्पीड होगी वो आपकी चेंज होने वाली है। अब जो चेंज होने वाली है वो कितनी चेंज होगी, तो लाइट की स्पीड क्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, नहीं होगा। लाइट की मैक्सिमम जो स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸ ही है, इससे तो लाइट की स्पीड हो ही नहीं सकती है। और ये किसमें है, एयर के अंदर, किसमें, ये एयर के अंदर है। तो बाकी मीडियम्स में क्या होता है, बाकी मीडियम्स में लाइट की स्पीड घटती है, कम होती है, बढ़ती नहीं है। मैक्सिमम लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी जितने भी मीडियम होने वाले हैं उन सब में लाइट की स्पीड क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम होने वाली है, बहुत कम होने वाली है, ज्यादा कम होने वाली है। जैसे कि बात करते हैं एयर में, सॉरी एयर वाटर में बात करते हैं, तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो 1.33 टाइम्स कम हो जाती है। कितने कम होती है, 1.33 टाइम्स कम हो जाती है। अगर वही लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो आपकी लाइट की जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। कितनी कम हो गई, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर वही लाइट आपकी एयर से डायमंड में ट्रैवल करेगी तो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। क्या, लाइट की स्पीड जब वो किसमें एंटर करेगी, डायमंड में। यानी लाइट की मैक्सिमम स्पीड तो यही होने वाली है। बाकी किसी मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उन सब में लाइट की स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, यस। अब इसको निकालने का तरीका है, फॉर्मूला भी है, यस फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या है वो देखिए, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी of light in first medium, ठीक है, divided by velocity of light in second medium, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये वो मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, लाइट यहां से यहां एंटर कर रही है, लेट्स सपोज ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। तो लाइट ने एंटर कहां किया, सेकंड मीडियम। कहां एंटर किया है, सेकंड मीडियम में। कहां से, पहले मीडियम से एंटर किया। तो जिसमें लाइट एंटर करती है, जिसमें लाइट एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है किसके रेस्पेक्ट में, जहां से लाइट एंटर कर रही है। जहां से लाइट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में नीचे वाले, यानी जहां लाइट एंटर करने जा रही होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। इसका मतलब कैसे लिखा जाएगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी जिसमें लाइट एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी और जहां से लाइट एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। ये है इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका, ठीक है। जहां लाइट एंटर करते है बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसलिए N2 जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, और जहां लाइट एंटर करती है उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी, जहां से लाइट आ रही होती है उसकी वेलोसिटी ऊपर आती है, ठीक है, ऐसा है। तो N21 हो गया आपका। इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा लिखा जाता है। अगर यही ऐसे लिखा होता है N12, इसका मतलब होता कि लाइट जो है आपकी वो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ गई है। ये बाहर तो फर्स्ट मीडियम है ना, एयर या कुछ मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये लाइट एंटर कर रही है इस तरीके से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम निकाल रहा हूं मैं, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड से आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल टू जिसमें लाइट एंटर करती है यानी 1 में उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी, जिससे एंटर करती है उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्या ये बात समझ में आई? यानी जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, किसके रेस्पेक्ट पे, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा इन कमेंट सेक्शन, we'll try to rectify it or we will rewind the video as well, ठीक है।
हाँ, तो ये है इसका फॉर्मूला, इसको समझ सकते हैं हम कैसे। तो क्या बताता है ये, इट टेल्स अबाउट हाउ द स्पीड ऑफ लाइट गेट चेंज will enter from one medium to another medium। लाइट की मैक्सिमम स्पीड आपकी ये होती है, ठीक है। लाइट की जो स्पीड है किसी मीडियम में घटती है एज कंपेयर टू एयर, एयर में मैक्सिमम रहती है आपकी, ठीक है। अगर लाइट सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। उसको लिखने का तरीका है V2 नीचे आएगा जिसमें एंटर कर रही है लाइट आपकी, जहां से एंटर कर रही है वो ऊपर आएगा। या फिर ऐसा भी एक एग्जांपल हो सकता है कि लाइट फर्स्ट मीडियम में जा रही है पहले मीडियम से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और जिसमें लाइट गई है उसकी स्पीड नीचे आएगी, जिससे जा रही है वो ऊपर आएगा। क्लियर? देखिए फटाफट फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इसको समझिएगा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं होती है। अच्छा, तो अगर लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो क्या होगा? V2 by V1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो वेलोसिटी V1 नीचे आएगी, V2, ठीक है। तो ये जो हमने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में, जरा ध्यान से देखिएगा, N21 मल्टीप्लाई N12, V1 by V2 मल्टीप्लाई V2 by V1, क्या ये कैंसिल आउट हो गया? यस। तो बचा क्या हमारे पास? N21 मल्टीप्लाई N12 इक्वल टू 1, तो N21 क्या हो गया? 1 by N12। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वो रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। अगर हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दूसरे मीडियम के मुकाबले, तो वो रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल में, पहले मीडियम का सेकंड मीडियम के मुकाबले। मतलब कहना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बट आपको पता ही नहीं है ये, तो क्या करें? जो अगर आपको ये पता होगा सर रेसिप्रोकल, एग्जांपल देखो मैं बताता हूं आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास है आपका, ये क्या है? एयर। मैंने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी ग्लास में लाइट एंटर कर रही होगी, क्या कर रही होगी? ग्लास में लाइट एंटर कर रही होगी, ये एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव उसका निकला कहां से एंटर कर रही है? एयर से एंटर कर रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। अब क्वेश्चन ये पूछा था, ये बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताइए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब लाइट बाहर जा रही है, लाइट क्या कर रही है? बाहर जा रही है। तो बोला है कि अब बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमें पता है ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमें ये तो पता था। तो हम क्या कर देंगे? 1 by 1.5 हटा के 0, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से 3 बार में, तो 0.67। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है। अगर इसका रेसिप्रोकल पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है कई बार, कि रिवर्स में कैसे चलेगा, ठीक है। उतारिए फटाफट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का, लेट्स सपोज मीडियम सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, ठीक है। तो हम तो क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ध्यान रखिएगा क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम घट जाएगी, क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है? एयर में क्या है? स्पीड 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। वही ग्लास में क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव क्या है इसका? 1.5, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे वेलोसिटी घटेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने पे वेलोसिटी बढ़ेगी। कुछ मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अगर हम, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वो है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर वो है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर वो है 2.42 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर गिवन एयर का एयर के मुकाबले ही वो है 1.0003, लगभग 1 ही है, मतलब 1 ही है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये कुछ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बुक में टेबल भी दी हुई है, आप उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होता है उसमें लाइट की स्पीड उतने गुना कम हो जाती है, उतने गुना कम होती है। क्यों? क्योंकि क्या आपस में रेसिप्रोकल है। तो n इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकाल रहे हैं जब लाइट एयर से उसमें एंटर करेगी। M4 यहाँ पे क्या मीडियम है, ये कोई मीडियम है M और ये एयर कंफर्म। तो अगर लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है एयर से तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे कोई और मीडियम हो गया, कुछ भी है एयर के अलावा, तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोल सकते हैं, ठीक है, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर ऊपर वाला सिर्फ एयर है, नीचे वाला कोई भी मीडियम है, तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या होगा, वेलोसिटी तो नीचे आएगी क्योंकि इसमें एंटर कर रही है vm, और a से आ रही है तो एयर ऊपर आएगा, ठीक है, ये है। अगर मैं ये बोलूं कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसको अगर हम चेंज कर दें va/vn यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो एयर में जो लाइट की स्पीड हो तो फिक्स है आपकी, वो तो क्या है, फिक्स है। अब इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ग्लास यहाँ रखा गया है, क्या रखा गया है, ग्लास। तो लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यू कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ग्लास की बात हो रही होती तो यहाँ पे कितना आता, 1.5 आ जाता। कितना आता? 1.5 डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे W यानी वाटर में लाइट जा रही होती तो वाटर रखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि, और यहाँ पे अगर डायमंड में लाइट जाएगी तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ रखा हुआ है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ेगा वैसे वैसे Vm क्या हो जाएगा, आपका कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। इसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन है refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होने वाली है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5। किसका है? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। कुछ नहीं गिवन तो मतलब एयर के रेस्पेक्ट में ही होता है वो। और वेलोसिटी इन एयर तो हमें पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फॉर्मूला क्या बोलता है, NGA VA/VG। हमें निकालना है VG। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ये कितना, 3 × 10⁸, और VG हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आएगा और ये इधर। तो VG इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 कटेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी लाइट की जो स्पीड है ग्लास में वो कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होने वाली है। जबकि एयर में कितनी थी, 3 × 10⁸। तो इसमें क्या हुई, कम हो गई लाइट। क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। ऐसे एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको वही बताया, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का उतनी लाइट की स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि किसी भी जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 टाइम्स है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा किसी और का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है अभी तक जितने भी नॉन मटेरियल्स हैं। ठीक है। तो इसने पूछा था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे सिंपल एक बात समझ में आती है क्या, कि डायमंड में लाइट की जो स्पीड होने वाली है वो 2.42 टाइम्स कम होने वाली है।
क्या होने वाली है, 2.42 टाइम्स लाइट की स्पीड कम होने वाले डायमंड के अंदर। क्लियर हुई बात आपको क्या? यस। अब कितनी लाइट की स्पीड होगी वो आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। DA VA VD आएगा, VD आपको निकालना है, यू हैव टू डू इट ऑन योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने चर्चा की, क्लास में सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा की, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन और मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से, वो एक रह गया कि 3 मटेरियल है P, Q एंड R। ध्यान रखिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, लाइट की स्पीड उसमें उतनी कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लाइट की स्पीड ज्यादा। तो 3 मटेरियल्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, 1.33 और 1.67 लेट्स सपोज। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है किस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होने वाली है, सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होने वाली है। देखिए बताइए फटाफट, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, Q का। तो Q के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू P, और सबसे कम किसमें होगी, R में। क्यों? क्योंकि R का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी उसमें सबसे कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव सबसे कम उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंसेज। क्या स्टार्ट करेंगे, लेंसेज। तब तक के हरे कृष्णा।